नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी की धारा 325 क्या है। व्हाट इज़ आईपीसी सेक्शन 325 इन हिंदी। भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को स्वच्छतापूर्वक अपने मन से कोई गंभीर चोट पहुंचाता है, तब ऐसे आरोपी पर आईपीसी के सेक्शन 325 के तहत केस दर्ज किया जाता है। आरोपी को 7 वर्ष की कारावास और आर्थिक जुर्माना से दंडित किया जाता है। यह एक संगीन अपराध है। इस अपराध में आरोपी को आसानी से जमानत मिल जाती है। यह जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसके द्वारा समझौता करने योग्य है या किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, क्योंकि आगे चलकर फिर कोई नोक-झोंक हो जाए तो फिर से लड़ाई होने की जो संभावना बनी हुई है, इसीलिए न्यायालय काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लेती है ताकि आगे चलकर कोई मारपीट दोबारा ना हो पाए। अगर हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहें तो मोहनलाल और सोहनलाल में ज़मीन के बंटवारे को लेकर पहले तो कहा-सुनी हुई, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि आपस में मारपीट होने लगी और मोहनलाल को गंभीर चोट लग गई और उसे अस्पताल पहुंचाना पड़ा। ऐसे में मोहनलाल के घरवालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस सोहनलाल को गिरफ्तार कर लेती है। और अगर मोहनलाल को बहुत गंभीर रूप से कोई हानि होती है तो आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाता है। उसे जज द्वारा सज़ा और जुर्माना लगाकर दंडित किया जाता है। अब हम बात करें कि धारा 325 में जमानत का क्या प्रावधान है। पनिशमेंट इन आईपीसी सेक्शन 325 हिंदी। भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को स्वच्छतापूर्वक गंभीर रूप से घायल कर देता है तो कोर्ट उस आरोपी को 7 वर्ष की कारावास और आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। यह अपराध एक संगीन अपराध है। ऐसे मामले को मजिस्ट्रेट को काफ़ी सोच विचार कर निर्णय सुनाना पड़ता है, जिससे आगे कोई बड़ा अपराध ना हो। नोट ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि किसी से ज़मीन के चलते बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचती है, तो ऐसे में अपराध को इस धारा में 7 साल का जेल और आर्थिक दंड भी देना पड़ सकता है। और अगर इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा खतरनाक मारपीट हो जाती है तो ऐसे में अपराधी पर दूसरा आईपीसी की सेक्शन लगाई जाती है। धारा 325 में जमानत का क्या प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 325 आईपीसी सेक्शन 325 इन हिंदी के अनुसार यह जमानती अपराध है जिसमें किसी भी आरोपी को जमानत मिल जाती है। यह एक संज्ञेय अपराध है, पर जमानती ऐसी है, ऐसे मामलों में न्यायालय काफ़ी विचार विमर्श कर फैसला लेती है। आरोपी को जमानत मिलने पर भी उसे न्यायालय में आना होता है। जब भी न्यायालय उसे कोर्ट में पेश होने को कहे और अगर वो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है तब उस आरोपी के घर पर नोटिस भिजवाकर उसे कोर्ट में उपस्थित होने को कहा जाता है। नोट दोस्तों, अगर आपके ऊपर इस तरह का कोई केस हुआ है तो उस केस को लड़ने के लिए आपको सबसे पहले एक वकील को हायर करना होगा, जिससे कि आपके केस को आसानी से लड़ा जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।